हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रसाद कदम है और मैं आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में बताऊंगा जो हर कंपनी चाहती है कि उसके कंपनी में शुरुआत हो। और ये ऐसी तकनीक है कि अगर वो शुरुआत हो जाए अपनी कंपनी में तो उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना, उस कंपनी का ग्रोथ होना, उस कंपनी की बिक्री बढ़ना ये तो संभव ही संभव है। इस तकनीक को एक जापान नाम के देश ने शुरुआत की थी उनके कंट्री में। जापान एक बहुत सा छोटा सा देश है, सब लोग जानते होंगे ये जापान कितना छोटा देश है। अगर आप जापान कंट्री को नहीं जानते हो तो आपको बता देता हूँ कि जो भी आप कार देखते हो, जो होंडा की कार है, होंडा की बाइक है या तो फिर टोयोटो की गाड़ी है, ये जो कंपनीज है ये जापान नाम के देश से है। और आप सभी जानते हैं कि होंडा की गाड़ी या टोयोटो की गाड़ी यहाँ पे कितनी फेमस है और कितनी अच्छी तरह से चलती है और कितना उनका अच्छा मेंटेनेंस है। तो ये जो जापानीज लोग हैं, ये जो तकनीक है अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूल में ही सिखा देते हैं ताकि वो बच्चे यही चीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी भर करते रहे, इस्तेमाल करते रहे, ताकि उनका भला हो, उनके देश का भला हो और जिस कंपनी में वो काम पे लगे उस कंपनी का भी भला होना चाहिए। तो ये तकनीक कौन सी है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तकनीक का नाम है 5S। जापान में 5 ऐसे शब्द है, वो बोलते हैं वो शब्द और उस शब्द को वो लोग उच्चारण करते हैं और उन्होंने हर एक शब्द का एक अर्थ बनाया हुआ है और उस अर्थ के हिसाब से वो काम करते हैं। ठीक है, अभी यही 5 शब्दों को हमारे देश में हम लोग ने हिंदी में बनाया है, हमने इंग्लिश में बनाया है, हम लोग ने मराठी में भी बनाया हुआ है। इंग्लिश में भी हम लोग यहाँ पे 5S ही बोलते हैं और हिंदी में आपको अनुवाद बताऊंगा। ये वीडियो पूरा हिंदी का है इसलिए ज़्यादातर हिंदी में बात करूंगा। माफ़ कीजिए, बीच बीच में कहीं कहीं मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, तो ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोई बात आपको नहीं समझ में आ गई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं बोल तो रहा हूँ 5S लेकिन लिखा हुआ 5S + 1S। जैसे ये भारत में तकनीक आई है, कुछ कुछ लोगों ने इसके साथ सेफ्टी भी जोड़ लिया है। वो 5 शब्द है और उसके साथ में लोगों ने सेफ्टी भी जोड़ लिया है, तो 5 + 1 ये मिला के 6 हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं 6S। अब ये 6S होता क्या है? 6S ये होता है कि इसको अगर इंग्लिश में बोलना जाए तो इसको बोलते हैं वर्क प्लेस मैनेजमेंट टेक्निक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फाउंडेशन फॉर अ लीन इंप्रूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी टेक्निक है जो हम लोग सबसे पहले करते हैं। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका बेस बनाते हैं, तो उस बेस को हम लोग बोला जाता है कि 6S ऐसी टेक्निक है, ये हर लीन इंप्रूवमेंट का बेस होता है। मतलब इसी से शुरुआत करते हैं और इसी के ऊपर पूरा घर बनेगा। ठीक है, अभी इस तकनीक से होता क्या है कि हमारे काम करने की जो जगह होती है वो बहुत ही बेहतरीन बन जाती है, वो साफ दिखने लगती है, वो हमेशा विकसित होती रहती है, वहाँ पे निरंतर सुधार होते रहता है। और हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी सुधार हमने किया हुआ है वो हम लोग उसे बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। और हम लोग एक तरह की आदत डालते थे अपने आप में ताकि ये हमारा जो भी हमने काम किया है वो बनाए रहना चाहिए और हमेशा वैसे ही दिखना चाहिए। तो जहाँ दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 6S काम का माहौल को ठीक करना, साफ करना, विकसित करना और बनाए रखने के लिए एक कार्य पद्धति है। ये करने से क्या फायदा होता है? ये करने से ये फायदा होता है कि आपका माहौल अच्छा दिखता है, आप जब भी काम पे आते हो आपको काम करने का मन करता है। दूसरा, इससे आपका काफ़ी समय बचता है। तीसरा, जो भी गलतियां होती है उनकी संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। चौथा, हम जो भी चीज़ हमने किया है उसको हम लोग हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं, हमें अच्छी आदत लगती है। पांचवा, हम लोग सेफ महसूस करते हैं, हमको हर जगह पे अपना जो प्रोटेक्शन होता है, सेफ्टी ऑफ मैन, मशीन एंड मटेरियल सब कुछ हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा छठा ये होता है, जो हम लोग ये सब कर रहे हैं तो हम लोग साफ सफाई भी मेंटेन कर रहे हैं, साफ सफाई भी रख रहे हैं, तो हमारी जगह की साफ सफाई भी हो जाती है, जिसके कारण हम लोग को बहुत अच्छा लगता है काम करने के लिए। आप ही देखेंगे जैसे आप अगर किसी कंपनी में जाते हो या किसी भी जगह पे जाते हो और आपको जगह साफ दिखती है तो आपको उस जगह को साफ रखने का ही मन करता है और वहाँ पे काम करने का बहुत ज़्यादा अच्छा मन करता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर आप में से किसी लोग अगर सिंगापुर गए हो या मलेशिया गए हो,
उस देश में जाओगे और वहाँ की साफ सफाई देखोगे तो आप लोग एकदम खुश हो जाओगे और आपको वहाँ पे गंदा करने का या और कुछ खराब करने का ज़रा भी मन नहीं करेगा। वहाँ पे हर काम करने का उन्होंने तरीका बनाया हुआ है और हर लोग वहाँ के वो तरीका फॉलो भी करते हैं, वही पद्धति से उन लोग चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे ये 6S क्या है। मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है ये क्या 6S है। आगे चल के हम आपको बताऊंगा। मैं जब बताऊंगा तो हिंदी में बताऊंगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में और जापानीज भाषा में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरा वीडियो मैं हिंदी में ही बताऊंगा। जैसे कि मैंने बताया था 6S है। आपके स्क्रीन पे ये 6 के 6S दिखते होंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है। वहाँ पे मैंने और एक चीज़ लिखी है, जहाँ से अंग्रेजी में लिखा है मैंने ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ फाउंडेशन। मतलब किसी भी कंपनी को अगर ग्रोथ करनी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो ये उनका फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब आप जानते हो हिंदी में इसे कहते हैं बेस बनाना। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी घर बनाना हो, कोई भी बिल्डिंग बनाना हो, तो उसका जो आखिरी छोर होता है, आखिरी जहाँ पे सब कुछ फिक्स किया, सलिया जहाँ पे लगाया जाता है, सीमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाला जाता है, उस जगह को हम लोग बेस बोलते हैं। अगर वो मजबूत होगा तो आगे का जो भी कंपनी में हम लोग इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़, निरंतर सुधार की कोई भी कार्य पद्धति करना चाहते हैं तो वो अच्छी ही होगी। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अंग्रेजी में आपको पढ़ के दिखाता हूँ। पहला है सॉर्टिंग, दूसरा है सेट इन ऑर्डर, तीसरा है शाइनिंग, चौथा है स्टैंडर्डाइज, पांचवा है सस्टेन और छठवा है सेफ्टी। अब इसके बारे में और बताऊंगा एक एक करके। व्हाट इज फर्स्ट एस? फर्स्ट एस जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सॉर्ट, हिंदी में कहते हैं छटाई, मराठी में कहते हैं वर्गीकरण, और हम लोग इसको जापानीज भाषा में कहते हैं सीरी। जो भी लोग एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं वो इस नाम से वाकिफ होंगे, सीरी। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉर्ट मतलब होता क्या है, छटाई मतलब होता क्या है? ये शब्द ये बताता है हम लोग को कोई भी चीज़ों को छांटना। अभी किस किस चीज़ों को छांटना है? जैसे मशीन को छांटना है, मटेरियल को छांटना है, अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो उनके वहाँ पे रखी हुई सब फाइल्स को छांटना है, या तो कभी कभी हम लोग आदमी को भी छांटते हैं। ठीक है, अभी कैसे छांटते हैं? अगर आप देखेंगे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप घर में साफ सफाई करते हो, दिवाली में साफ सफाई होती है, कोई भी त्यौहार आता है हम लोग साफ सफाई करते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अलग छांट देते हैं, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। उसके बाद में आप लोग क्या करते हो, जो नहीं चाहिए उसमें से देखते हो कि इस चीज़ों का क्या किया जा सकता है। इस चीज़ों को आप चार भागों में डिवाइड कर सकते हो। अभी चार भाग कौन से हैं? पहला भाग, अरे ये चीज़ मुझे चाहिए लेकिन मैं इसे अभी नहीं इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैं इसको बाजू में रख देता हूँ या दूर कहीं पे रख देता हूँ। ये हो गया पहला। दूसरा, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे मेरे दोस्त को चाहिए, या मेरे दोस्त के मशीन पे ये पार्ट लग सकता है, तो उस पार्ट को मैं अपने दोस्त को दे दूंगा। तीसरा, ये चीज़ ठीक तो है लेकिन अभी चल नहीं रही है, तो मैं उसको रिपेयर भी कर सकता हूँ, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, मेंटेनेंस वाले बंदे को बुलाऊंगा और उसको दूंगा और उसे ठीक करवा लूंगा। चौथा, अरे ये चीज़ तो कुछ भी काम की नहीं है, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको बेच सकता हूँ और बेच से कुछ तो मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो जब भी आप कोई छटाई करते हो तो ये चार चीज़ें होती है, आपको ये ध्यान रखना है। ज़्यादातर यही चार चीज़ें होती है, आप लोग इसको कर सकते हैं। इससे आपका फायदा भी हो सकता है, आपको दान पुण्य भी मिल सकता है, आपका दोष भी खुश हो सकता है, और आपकी जगह थोड़ी अच्छी दिखने लग जाएगी और आपके लिए कुछ अधिक जगह बन जाती है। क्योंकि अब जब हम ये करते हैं, छटाई करते हैं, तो बहुत सारी जो चीज़ें नहीं चाहिए वो निकल जाती हैं, तो आपके लिए जगह बन जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको एक खुद का उदाहरण दूं, तो अगर आप अपने बाल काटते हो और अगर आप अपने नाखून काटते हो तो आप लोग छटाई करते हो। याद रखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को लगता है कि ये कंपनी में करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम लोग ये घर पर भी करते हैं, लेकिन हमको इसी चीज़ों को कंपनी में भी करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ जो चीज़ें काम की नहीं उसे बाहर निकाल दो। लेकिन बाहर निकालने के बाद क्या करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो आप लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में काम करते हो तो भी आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो तभी भी इसी चीज़ का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। इसे कहते हैं सॉर्ट और हिंदी में कहते हैं छटाई। दूसरा एस को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेट इन ऑर्डर,
हिंदी में सुव्यवस्था, मराठी में क्रमावरी लावा आणि जापानीज भाषा में उसे बोलते हैं सेटॉन। ठीक है, जैसे इसका नाम है कि सुव्यवस्था, हमको हर चीज़ को अच्छे से रखना है। यहाँ पे ये बताया गया है कि हर वस्तु के लिए जगह और अपनी जगह पर हर वस्तु। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग पीप भी कहते हैं, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, PEEP। ठीक है, इसमें हमको ये करना होता है कि हम जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं हमको उस चीज़ों के लिए जगह बनानी होती है। अगर आप जगह बनाओगे तो आप उस चीज़ों को उसी जगह पर रखना भी चाहिए। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप कोई चीज़ ढूंढने जाओगे, वापस एक बार बता रहा हूँ, आपको वो चीज़ तुरंत मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 शिफ्ट में काम करते हैं और आपको पता होता है कि मशीन का ये जो पाना है, ये जो हथौड़ी है, ये इधर रखनी है, इसकी जगह इधर है। अगर एक शिफ्ट का बंदा कहीं और रख दे तो दूसरे शिफ्ट का बंदा वो हथौड़ी और पाना ढूंढने में लग जाएगा, उसका समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो चीज़ की जो भी जगह है उसको उसी जगह पर होना चाहिए। ये आप घर में भी इस्तेमाल करते हो। अगर आप लोग चाहे तो देख लो, आपके घर में आप जाओगे, एक शक्कर रखने की जगह होगी, एक नमक रखने की जगह होगी। किसी दिन उस शक्कर को और शक्कर को और नमक को अपनी जगह से हिला के देखो, आपको दूसरे दिन चाय नहीं मिलेगी, आपके घर में झगड़ा हो सकता है। ठीक है, अभी आप इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका समय बचता है। सबसे पहले तो आपका समय बचता है और वो समय आप लोग कोई अच्छे काम के लिए कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको ऑफिस का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई फाइल मैंने बनाई है और मुझे वो मिल नहीं रही है और मैं फिर से उसको ढूंढ रहा हूँ अपने कंप्यूटर में कि फाइल मैंने कहाँ बना के रखी है। ऐसा भी हो सकता है कि फाइल मुझे नहीं मिलेगी, मुझे याद नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, उस फाइल को वापस से बनाऊँगा, मेरा समय व्यर्थ हो जाएगा। और कोई भी कंपनी अपने को यहाँ पे ढूंढने के लिए पैसा नहीं देती है। कंपनी यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्शन निकालने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए पैसा देती है। इसलिए हमको याद रखना है कि हमारा जो भी समय हमारे पास है वो हम लोग ढूंढने में व्यर्थ ना करें। उससे अच्छा हम लोग 2S यानी सुव्यवस्था का अपने जगह पर स्थापना कर दें। ठीक है, समझ गए सबको? अगर हम लोग अब बढ़ते हैं अपने तीसरे S की तरफ। तीसरा एस होता है शाइन, जिसे हम लोग हिंदी में सफाई भी कहते हैं, मराठी में स्वच्छता कहते हैं और जापानीज भाषा में इसे सीओसो भी करते हैं। आप लोग सोचना चाहेंगे कि आप शाइन करते हो, क्या आप सफाई करते हो? तो सब लोग कहेंगे हाँ, मैं जानता हूँ सब लोग करते हैं सफाई। अगर आप डेली नहाते हो तो आप लोग अपनी सफाई कर रहे हो। जो सफाई आप अपने आप की करते हो वही सफाई आपको आपके जगह की भी करनी है। अगर आप मशीन चलाते हो तो मशीन की करनी है, अगर आप कंप्यूटर चलाते हो तो कंप्यूटर की करनी है। जो भी औजार आप यूज़ करते हैं, जो भी औजारों का आप इस्तेमाल करते हैं, उनको भी साफ़ सफाई से रखना है। ठीक है, अभी ये साफ़ सफाई से होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। जब आप साफ़ सफाई करते हो तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि कोई मशीन का मेरा पार्ट लूज तो नहीं हो रहा है, कहीं से मेरा ऑयल तो नहीं गिर रहा है, कभी कोई चीज़ ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रही है। ये चीज़ आपके ध्यान में आती है क्योंकि आप खुद से मशीन को साफ़ सफाई कर रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में आती है कि कोई भी गलत चीज़ अगर मशीन में होने वाली है आपको पहले ही पता चल जाता है और वो चीज़ आप अपने मेंटेनेंस को बता सकते हैं और मेंटेनेंस वाला इंजीनियर जो है वो आके उसे ठीक कर सकता है, ताकि आपका मशीन ज़्यादा टाइम तक चलती रहे और आपका प्रोडक्शन बनाए रहे। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं साफ़ सफाई क्या होता है, सब लोग करते भी हैं। इसे किस तरह से करना है वो बता देता हूँ मैं। कोई भी कंपनी में जाओगे तो आप लोग एक चेकलिस्ट बनाते हैं जिसमें आप लोग लिखा होता है मशीन क्लीन किया कि नहीं। उस चेकलिस्ट में लिखा होता है मशीन क्लीन किया कि नहीं, तो आप लोगों को मशीन को क्लीन करना है और फिर ही उसी जगह पे हम लोग सही का चिन्ह जो हम लोग बनाते हैं वो हम लोग को बनाना है। इसके बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कितनी बार क्लीनिंग होगी। जैसे मोस्ट कंपनी में मैंने देखा हुआ है, जनरली लोग बोलते हैं कि जो पहली शिफ्ट के लोग आते हैं उनको मशीन की सफाई करनी होती है। कुछ कंपनी में अगर जहाँ पे मशीन ज़्यादा गंदी होती है तो वहाँ पे ये भी बोलते हैं कि आपको तीनों शिफ्ट की शुरुआत में मशीन की सफाई करनी चाहिए। हर एक कंपनी अलग अलग तरह से करती है, लेकिन इसका चेकलिस्ट होता है। अगर आप बाथरूम में जाओगे तो वहाँ पे भी क्लीनिंग का चेकलिस्ट बनाया होता है। तो उसके हिसाब से वो जो बाथरूम का साफ़ सफाई करता है वो देखता है कि उसने नल साफ़ किया कि नहीं, दरवाज़ा साफ़ किया कि नहीं, सारी ज़रूरत की वस्तु को उसने साफ़ किया कि नहीं, वो सब भी वहाँ पे वो देखता है। वैसे लोग मशीन के लिए बनाते हैं, ऑफिस के लिए भी बनाते हैं। और अगर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हूँ, अगर मैं अभी आप देख सकते हैं कि मैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हूँ, तो मैं कॉन्फ्रेंस रूम की चेकलिस्ट भी बनाऊँगा। ठीक है, तो
और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आप चेकलिस्ट बनाते हो तो आपको वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी मतलब उस चीज़ को कितनी बार करना है और कब करना है। और एक चीज़, जब आप चेकलिस्ट बनाते हो तो आपको ये भी देखना है कि चेकलिस्ट पे जो बंदा काम करता है उसको अपनी साक्षर सही करनी है, साक्षर करनी है या तो सिग्नेचर करनी है, और उसके बाद में किसी और ने चेक भी करना है। ये होता है शाइन में। आप लोग इसे घर में भी करते हैं। अगर आप लोगों की शादी हुई तो आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि साफ़ सफाई कितना ज़रूरी है, और अगर आप साफ़ सफाई घर में नहीं करोगे तो वो वहाँ पे क्या होता है। अभी हम लोग आ जाते हैं चौथे एस पे। चौथा एस है क्या? इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्डाइज, हिंदी में कहते हैं सही तरीका बनाना, मराठी में कहते हैं योग्य मार्ग बनवा, और जापानीज में कहते हैं सिकेत्सु। यहाँ पे मैंने लिखा है कि सही तरीका बनाना। हम जो भी काम करते हैं कंपनी में, जो भी काम होता है, अगर हम लैपटॉप पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर में काम कर रहे हो, आप ऑपरेटर हो, आप हेल्पर हो, क्वालिटी चेकर हो, आप मेंटेनेंस वाले हो, तो हर चीज़ का एक तरीका बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी ये तरीका ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि हम काफ़ी लोग रहते हैं जो एक ही मशीन पे काम करते हैं। हम फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में काम होता है, एक ही मशीन 3 लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हर चीज़ का काम करने का, हर चीज़ बनाने का एक तरीका होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर हर एक चीज़ का जो रिज़ल्ट होता है, आउटपुट होता है, वो अलग-अलग हो सकता है। अब आप सोचोगे कि सिर्फ़ जो जहाँ पे प्रोडक्शन निकलता है वहाँ पे इसकी ज़रूरत है, जहाँ पे क्वालिटी चेक होता है वहाँ पे उसकी ज़रूरत है। हाँ, वहाँ पे तो ज़रूरत है ही। इसके अलावा जो भी काम होता है ऑफिस में, जो भी काम होता है मेंटेनेंस में, जो भी काम होता है परचेस में, जो भी काम होता है स्टोर्स डिपार्टमेंट में है, तो हर जगह पे इस तरीका बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप तरीका नहीं बनाओगे तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर हम जब तरीका बनाने का जब शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि कौन सा सही तरीका है। अगर आपको 2 लोग काम कर रहे हैं तो हम देखेंगे कौन सा किसका तरीका सही है। फिर इंजीनियर्स उसको भी देखते हैं और देखते हैं कि किताबों में कोई और तरीका सही लिखा हुआ है क्या। तो इन तीनों में से जो भी तरीका सही होता है वो उसको कागज़ पे लिख देते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये हर काम के लिए बनाया जाता है। अब मैं आपको और एक उदाहरण दूंगा, तो जैसे कि आपको, आप कंपनी में काम पे आते हो तो आपको एक तरीका बताया गया है कि आपको 7 बजे आना है, आपको वहाँ पे पंचिंग करना है, फिर आपको डिपार्टमेंट में आना है, आपको आते वक्त यह कपड़े पहन के आने हैं, यह जूते पहन के आने हैं, सुरक्षा के यह उपकरण पहनने हैं। तो ये हम लोग ने एक तरीका बनाया हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि हर जन उस तरीके का पालन भी करें। कुछ कुछ कंपनियों के बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो कपड़े बदलने बोलते हैं, कुछ कुछ लोग कपड़े अलाउ करते हैं, वही कपड़े पहन के अंदर आ सकते हैं, कुछ कुछ कंपनी का यूनिफॉर्म होते हैं। कुछ कुछ कंपनी कहती है कि आप लोगों को कंपनी में थूकना मना है, कुछ कुछ कंपनी कहती है कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ कुछ कंपनी कहती है कि आप लोग जब यहाँ पे आओगे तो आप लोग की दाढ़ी करना बहुत ज़रूरी है, आपके नाखून कटे हुए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल जहाँ पे दवाइयाँ बनती है वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो वहाँ पे हर चीज़ का तरीका बनाया जाता है, और हम लोग यही चाहते हैं कि हर एक आदमी जो भी कंपनी का तरीका बनाया और उसका पालन करे, उसका इस्तेमाल करे और उसी तरह से काम करते रहे, ताकि हमको जो भी आउटपुट मिलेगा, जो भी फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा, जो भी कपड़ा बनेगा, जो भी मशीन बनेगी, जो भी कार बनेगी, वो एक जैसी ही होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हर काम करने का सही तरीका बनाएं और उसका पालन करो। ठीक है, इसके अंदर हम ये भी देखते हैं, कोई एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, सीआई डिपार्टमेंट, या तो कुछ कुछ लोग यहाँ पे ओपेक्स डिपार्टमेंट भी बोलते हैं उस चीज़ों को। तो उन लोगों का काम होता है वो ऑडिट करते हैं, वो चेक करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि कहीं पे भी कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से अलग तो नहीं हो रही है, जो सही तरीका बनाया है उससे अलग तो नहीं हो रही है। अगर उन्हें कुछ अलग मिलता है, अगर वो चेक करते हैं और उन्हें कुछ अलग चीज़ मिलती है, तो या तो आप वो सही तरीके से काम करने बोलते हैं, या तो फिर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बात कर सकता हूँ, इसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम 8 घंटे मैं इस पर बात कर सकता हूँ। अभी के लिए स्टैंडर्डाइज पर इतना ही काफ़ी है। आपको ये जानना है कि आपको हर चीज़ के लिए सही तरीका बनाना है। और एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे मैंने आपको बाल काटने का एग्जाम्पल दिया था। आप लोग जानते हैं कि हर आदमी बाल काटता है, अगर शेविंग करता है तो उसका एक टाइम होता है। जैसे मेरा जो है, मैं सोचता हूँ कि मैं हर दिन शेविंग करूँगा, तो ये मैंने सही तरीका बनाया कि मैं हर दिन शेविंग करूँगा। मैं बाल महीने में एक ही बार काटता हूँ अपने। तो
मैंने सोच के रखा कि ये मेरा तरीका है कि मैं महीने में एक बार बाल काटूंगा। जैसे हर लोगों का कुछ ना कुछ तो तरीका होता है, आप लोगों का भी जो भी तरीका होगा आप लोगों को तरीका का पालन करना है। जो कंपनी ने तरीके बनाए हैं उसके भी आप लोगों को पालन करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने पिछले चौथे एस में बताया था कि हम चौथा एस करते हैं तो हम लोग जो भी 1S 2S और 3S में करते हैं उसके लिए हम लोग सही तरीका बनाते हैं। मतलब सफाई कैसे करनी है वो हम लोग बताते हैं, सुव्यवस्था कैसे रखनी है वो हम लोग बताते हैं, सॉर्टिंग कैसे करनी है वो हम लोग बताते हैं। उस चीज़ का हम लोग तरीका बनाते हैं और उसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो ये चौथे एस, जब चौथा एस होता है तो हमको हर चीज़ का तरीका बनाना होता है और उसको उस तरीके से ही काम करना होता है। इसके बाद आप सोचोगे कि पांचवा एस है क्या, तो पांचवा एस है सस्टेन, जिसे बोलते हैं बनाए रखना। मराठी में बोलते हैं निरंतर ठेवा, जापानीज में बोलते हैं शित्सुके। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी चीज़ हमने की हुए 1 2 3 में, ठीक है, और इसके लिए तरीका बनाया है 4 में, वो हम लोग उसका हमेशा पालन करें, उसको बनाए रखें। इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ जो ज़रूरत होती है उसे कहते हैं अनुशासन। हर चीज़ का अनुशासन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अनुशासन नहीं होगा तो जो भी चीज़ हमने 1 2 3 में किया हुआ है वो सब कुछ वापस जैसे था वैसे ही बन जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप घर की साफ़ सफाई अगर हर दिन करते हो तो आप लोग सफाई कर रहे हो। अगर आप हर दिन करते हो तो आपने एक तरीका बनाया वो कर रहे हो। अगर आप सफाई ना करो, 1 दिन मत करो, 2 दिन मत करो, 3 दिन मत करो, 4 दिन मत करो, 5 6 दिन के बाद तो घर में पूरा कचरा हो जाएगा। मतलब घर जैसे पहले गंदा था वैसे ही हो जाएगा। इसलिए हमें कहते हैं कि जो भी चीज़ आप करते हो आपको हर दिन करना है, आपको हर शिफ्ट में करना है, आपको हर हफ्ते करना है, आपको हर महीने करना है और आपको निरंतर करते रहना है। अभी ये लोग जो होते हैं, जो हम लोग काम करते हैं ऑफिस में, हम लोग काम करने के इसमें कभी कभी भूल जाते हैं करने के लिए, इसलिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, वो ये चीज़ों को देखते रहते हैं कि हर दिन ये जो 6S है, ये जो 5S है, ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये लोग कर रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग हमेशा मीटिंग रखते हैं, बोलते हैं कि मीटिंग होनी चाहिए, उसके अंदर लोगों को ये बताया जाना चाहिए, हर बार बताते रहना चाहिए। उसके बाद में हम लोग इसका ऑडिट होता है, मंथली एक स्कोर निकलता है, एक नंबर निकलता है और ये नंबर हम लोग डिपार्टमेंट को देते हैं कि तुम्हारा 6S का स्कोर ये है। स्कोर मतलब मैं बताऊंगा रैंकिंग होता है। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं, वैसे ये मार्क्स मिलते हैं, 6S के मार्क्स मिलते हैं। वो जो ओपेक्स डिपार्टमेंट होता है या तो CI डिपार्टमेंट होता है कंपनी में, वो ये सब कुछ चेक करता है। उनकी एक चेकलिस्ट होती है, उसके हिसाब से वो हर एक डिपार्टमेंट को मार्क्स देते हैं और उसी मार्क्स के ऊपर डिपार्टमेंट ने कितना किया है, कैसा अच्छा किया है, क्या किया है, उसी चीज़ के डिपार्टमेंट का जो उनके सैलरी से लिंक होता है और उनकी पगार बढ़ती है। जो भी कुछ अच्छा होता है उस डिपार्टमेंट में इस स्कोर पे भी निर्भर होता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये आपकी आदत बन जाए। यहाँ के जागे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 6S एक आदत है और उसमें सुधार होता रहेगा। हम लोग अनुशासन का पालन करता है और निरंतर सुधार करते रहना है। जो भी हमारे नियम बनाए हैं उनका पालन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे होती है कि जो भी ऑडिट होता है, जो भी चेकिंग होती है, उसके बाद में एक काम बताए जाते हैं कि ये गलती है, उस गलतियों को आपको सुधारना है ताकि आपके डिपार्टमेंट का और भी अच्छा स्कोर मिले, अच्छे मार्क्स मिले अगली बार। और अगर ये अगली बार जब हम लोग चेक करने आते हैं, ओपेक्स डिपार्टमेंट के आते हैं, उनको ये नहीं दिखता है तो वो मान जाते हैं कि यहाँ पे अनुशासन का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए जो भी एक्शन प्लान बनेगा आप देखिए कि विद इन अ मंथ या विद इन ए वीक, जैसी भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको आप लोगों को पूरा करना होता है। ठीक है, अगर आपको मैं घर का एग्जांपल दूं तो अगर आपके बच्चे होंगे तो आप लोग भी चाहते हैं कि बच्चे हमेशा एक ही समय पर पढ़ाई करने बैठे, एक ही समय पर खेलने जाए, एक ही समय पर खाना खाएं। वैसे हम लोग कंपनी में भी चाहते हैं कि हर चीज़ के लिए जो भी सही तरीका बनाया है उसका पालन होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे घर में अनुशासन का जितना महत्व है वही उतना ही कंपनी में और उतने ही देश में, उतने ही रास्तों पर भी अनुशासन का उतना ही महत्व है। ठीक है, अभी आप लोगों को मैंने 5S के बारे में बता दिया है, बहुत सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या तो फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट एस।
हमारा छठा एस है जिसका नाम है सेफ्टी, सुरक्षा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसे जापानीज़ में अलग से नाम भी है और जो एस से शुरुआत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मैंने सेफ्टी ही लिखा हुआ है और मराठी में हम इसे कहते हैं सुरक्षितता। इसके बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगा नहीं, सिर्फ इतना ही महत्व बताऊंगा कि सुरक्षा ये सभी की जिम्मेदारी है और हमें हमेशा सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी सुरक्षा उपकरण आपको बताए गए हैं कि आपके डिपार्टमेंट में पहनने हैं, आपको वो पहनना ही चाहिए। जैसे इसके अंदर होता है हेलमेट होता है जो सर पे पहना जाता है, ग्लव्स होते हैं जो हाथ में पहने जाते हैं। वहाँ पे तरह तरह के ग्लव्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के होते हैं। कभी केमिकल के ग्लव्स होते हैं, कभी गर्म चीज़ उठाने के लिए ग्लव्स होते हैं, कभी नॉर्मल काम करने के लिए ग्लव्स होते हैं, कभी मशीन चलाने के लिए ग्लव्स होते हैं, कभी कपड़े उठाने के लिए ग्लव्स होते हैं। ये छोटे छोटे अलग अलग बहुत कई तरह के ग्लव्स होते हैं, हर एक कंपनी अलग अलग इस्तेमाल करती है, तो आपको उस चीज़ों को इस्तेमाल करना है। बाद में जूते होते हैं, बाद में आइस आँख की सुरक्षा के लिए आइस के गॉगल होते हैं। तो जो भी सुरक्षा उपकरण आपके डिपार्टमेंट में होना चाहिए वो आपके सेफ्टी ऑफिसर ने दिया होता है और आप लोगों को उस चीज़ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अभी आप लोग सोचोगे कि ये एस मतलब सबसे आखिरी में हमको एस करना है, जो 6S वाला जो सबसे आखिरी में करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये एस जो होता है ये सब चीज़ करते हुए होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा आप सॉर्टिंग कर रहे हो, चीज़ों को अलग अलग कर रहे हो, तो भी आपको पता होना चाहिए कि आप लोग की सुरक्षा जरूरी है। अगर आप सुव्यवस्था में लगा रहे हो तभी भी ज़रूरत है सुरक्षा की। अगर आप किसी चीज़ की सफाई कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके हाथ को कुछ लगे ना, आपको ग्लव्स पहन के ही सफाई करनी है। अगर आप किसी सही चीज़ का सही तरीका बनाते हो, बनाने बैठे हो, ऑफिस में बैठ के बना रहे हो, तो आपको वहाँ पे भी सुरक्षा का बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो, आप चेक करने जा रहे हो, मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, मीटिंग में कुछ बात कर रहे हो, तभी वह आपको सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये जो एस है ये एस हर एक एस के साथ होता रहता है। ये छटाई के साथ भी सुरक्षा होनी चाहिए, सुव्यवस्था के साथ की भी सुव्यवस्था के साथ भी सफाई होनी चाहिए और सफाई के साथ भी सुव्यवस्था होनी चाहिए। सही तरीका बनाते वक्त भी सफाई होनी चाहिए। थोड़ा गलत बोल गया, सुव्यवस्था होते वक्त भी सफाई होनी चाहिए, सफाई करते वक्त भी सुरक्षा होनी चाहिए, हर चीज़ करते हुए सुरक्षा होना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, माफ़ कीजिए, लेकिन आप जानना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जो भी आपने एस कर रहे हो ताकि वो सॉर्टिंग हो, या तो सेट इन ऑर्डर हो, या तो शाइन हो, या स्टैंडर्डाइज हो, या सस्टेन हो। जो भी आप 5S कर रहे हो उस 5S करते वक्त आप लोगों को अपनी सुरक्षा बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुरक्षा में और एक चीज़ आपको बताऊंगा, सुरक्षा सिर्फ आपकी नहीं होती, सुरक्षा आपको ये भी देखना है कि जो भी मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हो वो भी सुरक्षित रहे। जो भी आप माल यूज़ कर रहे हो, मटेरियल यूज़ कर रहे हो, उसकी भी सुरक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। ताकि आपको कभी कभी लोग, मैंने देखा हुआ शॉप फ्लोर में जाते हैं तो लोग मटेरियल को नीचे रख देते हैं, मटेरियल ख़राब हो जाता है, फिर उसको वापस साफ़ सफाई करनी पड़ती है, तो आप लोगों का समय व्यर्थ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मटीरियल भी साफ़ होना चाहिए, मटेरियल भी सुरक्षित होना चाहिए, मशीन भी साफ़ होनी चाहिए, मशीन भी सुरक्षित रहनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं बताऊंगा जब आप घर जाते हो तो आपको सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। अपने बच्चों को भी बताना है कि सुरक्षा का क्या महत्व है, उनको भी कहना है कि खेलते समय क्या सुरक्षा होनी चाहिए, जूते पहन के खेलना चाहिए, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का अगर यूज़ करते हो तो किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, या तो फिर आप जब घर में जाते हो तो आपको ये भी देखना है कि आपको बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट पहनना चाहिए, अगर बाइक चला रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर कंपनी में एक सेफ्टी ऑफिसर होता है, वो ओपेक्स टीम के साथ या सीआई टीम के साथ जुड़ा हुआ होता है और वो दोनों मिलकर ये देखते रहते हैं कि कंपनी में हर काम करते वक्त सुरक्षा बनाई जा रही है या नहीं है, कहीं नियम का पालन तो नहीं तोड़ रहे हैं, कहीं नियम तोड़ तो नहीं रहे, वो भी देखते हैं। और अगर कोई नियम तोड़ रहा है तो उसके ऊपर उस तरह का जो भी कंपनी की पॉलिसी होती है, जो भी सही तरीका बनाया है उस तरह से एक्शन भी होता है। तो सेफ्टी के बारे में इतना ही बताऊंगा। आप लोग जानते हैं सेफ्टी क्या होते हैं करके, किस तरह से सेफ्टी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं एक तस्वीर अगर इस पर आई हुई है अपने स्क्रीन के ऊपर, आदमी को क्या क्या कहाँ कहाँ कब कब पहनना चाहिए वो मैंने बताया हुआ है। इस सेफ्टी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने 6S के बारे में आप लोगों को बता दिया है। अगर आप 6S को याद रखना चाहते हैं तो आपको इसका निरंतर पता ना इस वीडियो को और एक बार देखना पड़ेगा, शायद 1 बार 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि जब तक आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने जगह पे इसका पालन नहीं करोगे, तब तक आपको ये ऐसा आपके ध्यान में
नहीं आएंगे। ये वीडियो बोलने के लिए तो मैं फैक्ट्री के लिए बना रहा हूँ, वर्कर्स के लिए बना रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव्स के लिए बना रहा हूँ जो हिंदी जानते हैं, हिंदी समझते हैं। लेकिन ये वीडियो आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हो और उनको बोल सकते हो कि ये कितना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब हेलो दोस्तों, अभी मैंने आपको सक्सेस क्या होता है उसके बारे में बहुत डिटेल में हिंदी में बताया गया है। और भी डिटेल में लर्न करना चाहते हो तो आप लोग मुझसे मिल सकते हो, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। जो भी आपकी क्वेरी है वो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। और इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। मेरा नाम है प्रसाद कदम, मेरे चैनल का नाम है लीनेजर्स प्रसाद कदम। आप देखिए, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, व्हाट्सएप पे हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, लिंक्डइन पे भी हूँ। और यहाँ पे मैंने स्नैपचैट, पिंटरेस्ट और टिकटॉक दिखाया हुआ है जिस पे मैं नहीं हूँ। ठीक है, जो भी आपको कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में डाल के पूछ सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, ताकि आप लोग को बहुत से ज़्यादा लीन टेक्निक जो होते हैं वो आप लोग मेरी तरफ से सीख सकते हो। और मैं ये कहूँगा कि धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ।